हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इशू ऑफ डिबेंचर्स के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इन बैलेंस शीट के बैलेंस शीट में डिबेंचर्स कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में एक्चुअली आता है। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट, दैट इज जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स और इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज के अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सबसे पहले हम इसमें देखें कि डिबेंचर्स के इशू के मोड्स क्या क्या है ना। मोड्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, मोड्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये हमारा फर्स्ट हेडिंग है। इसमें सबसे पहले होते हैं डिबेंचर्स इशूड अगेंस्ट कैश। ठीक है जी, सबसे पहले तो डिबेंचर कैश के अगेंस्ट इशू होते हैं और सबसे नॉर्मल मोड यही होता है कि आप डिबेंचर्स को कैश में इशू कर रहे हो। डिबेंचर्स आर इशूड इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अब इसके अंदर जब ये आएगा, अभी तो मैं ऐसे ही बताता हूं, अदर देन कैश मींस कोई बिल्डिंग परचेस कर ली, कोई लैंड परचेस कर ली, कोई बिजनेस हमने परचेस कर लिया, अंडर राइटर्स कमीशन को उनका पेमेंट किया, प्रोमोटर्स को उनका पेमेंट किया, तो ये सब किस में आता है? इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड होता है डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज। कोलैटरल सिक्योरिटी का मीनिंग होता है कि आपने लोन, बैंक से लोन लेने के लिए अपने डिबेंचर्स को कोलैटरल रख दिया। जब उससे रिलेटेड वीडियो आएगा तब उसमें डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिबेंचर्स इशूड अगेंस्ट कैश। जब डिबेंचर्स कैश में इशू होते हैं, जिससे शेयर्स कैश में इशू होते हैं। अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं। डिबेंचर्स इशू ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इसको इंस्टॉलमेंट में कर दे। और इशू ऑफ डिबेंचर्स इन लंप सम। लंप सम मींस पूरा हमने एक बार में पैसा मंगा लिया। इशू ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट आपने शेयर्स में सुन रखी होंगी। कौन सी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं इसमें? एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड कौन सी होती है? पोस्ट अलॉटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। एंड थर्ड इज द कॉल। अच्छा, शेयर्स में वो इंस्टॉलमेंट क्या कहलाती थी? शेयर एप्लीकेशन या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहां हम क्या बोलेंगे इसको? डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट एंड डिबेंचर कॉल अकाउंट। ठीक है, और लंप सम के अंदर क्या होता है कि डिबेंचर एक बार के अंदर पूरा का पूरा पैसा बुलवा लिया जाता है। जैसे 100 रुपीज का डिबेंचर है, तो इसमें आपने 50 इधर बुलाया, 30 इधर बुलाया, 20 इधर बुलवाया। ठीक है, कुछ कुछ मंथ्स की ड्यूरेशन के बाद में, तो वो कहलाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट। और इसमें पूरा का पूरा एक साथ 100 रुपया बुलवा लिया जाता है, और उसके अंदर क्या कहलाता है? ये हमारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के थ्रू। फाइन। बिसाइड्स इसी के अंदर अगर हम आगे जाएं तो चाहे ये केस हो या ये केस हो, दोनों में से किसी भी केस को अगर आप ले लेते हैं तो इसमें मोड क्या बनता है? इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है जी, एट पार मींस फेस वैल्यू का डिबेंचर फेस वैल्यू पर, एट प्रीमियम फेस वैल्यू का डिबेंचर मोर देन फेस वैल्यू पर, है ना। या आप ऐसा कहो कि भाई इसको, हाँ, मोर देन फेस वैल्यू, इसको ऐसा लिखे हम, मोर देन फेस वैल्यू। और डिस्काउंट जो होता है दैट इज लेस देन फेस वैल्यू। या हम इसको कहें कि इसमें कॉल्ड अप वैल्यू जो होती है इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू होती है, इसमें कॉल्ड अप वैल्यू जो होती है इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू होती है, और इसमें कॉल्ड अप वैल्यू जो होती है विच इज लेसर देन फेस वैल्यू। तो अभी हम जो इस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं वो इशू ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट के ये 3 केसेस, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लमसम का डिस्कशन करेंगे और फिर बाकी के आगे के लेक्चर्स में इनका भी डिस्कशन 1 बाय 1 करते जाएंगे। सबसे पहले हम केस लेते हैं व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, और किस में ले रहे हैं हम इसको? इंस्टॉलमेंट में। ठीक है जी, अब इसकी इंस्टॉलमेंट में अगर कम एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज कहा कि भाई एक्स लिमिटेड इशूड, इसको ऐसे लिखते हैं 10,000, 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अच्छा, हाँ सॉरी, ये तो इंस्टॉलमेंट में है तो इसके अंदर लिखे ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹50 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹20 ऑन कॉल मनी। कॉल मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो आपको उसको बोलना। ठीक है, ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन। ये एट पार के ऊपर हमने 100 रुपए का डिबेंचर है,
30, 50 और 20 टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है? 100 रुपीज कॉल्ड अप है। फेस वैल्यू 100, कॉल्ड अप वैल्यू 100 मींस डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। तो इसके अंदर वही एप्लीकेशन, वही अलॉटमेंट और वही फर्स्ट कॉल या वही कॉल मनी। अब आप इसकी शेयर्स की एंट्री याद करें तो शेयर्स की फर्स्ट एंट्री क्या होती थी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, विच वॉज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर हम एंट्री डालेंगे नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने आपसे कहा था कि डिबेंचर के साथ में उसके रेट ऑफ कूपन, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रीफिक्स रहता है। फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। कितने डिबेंचर्स हैं? वी हैव इशूड 10,000, एप्लीकेशन पे मिल रहा है 30 रुपीज, तो 10,000 इंटू 30 दैट वुड बी रुपीज 3 lakhs। ठीक है, नरेशन क्या आएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, यहां पर आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ। दिस वाज अवर फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री डिबेंचर्स को अलॉट करने की होती है। जैसे डिबेंचर अलॉट किया तो हमने वो एप्लीकेंट्स को कंपनी का लोन प्रोवाइडर बना दिया कि भाई आपको डिबेंचर अलॉट हो गया। अभी हम ये माने कि हमने 10,000 डिबेंचर इशू किए थे और एग्जैक्टली 10,000 की ही एप्लीकेशंस आई हैं। आइए ये देखिए, तो हम इसकी सेकंड एंट्री क्या करते हैं? हम शेयर्स में एंट्री क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर कैपिटल मतलब डिबेंचर अकाउंट होगा उसका अंदर, फाइन, बिकॉज इट इज अ लोन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा शेयर्स और डिबेंचर्स की एंट्री में कि हमेशा सेकंड एंट्री, किसी भी सेट की सेकंड एंट्री फर्स्ट के रेफरेंस से डाला करें। यहां पर 12, इन दोनों में ऊपर की एंट्री में क्या रिपीट हो रहा है? 12% डिबेंचर, तो ये आ जाएगा 3 lakhs और सेम अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द डिबेंचर्स अकाउंट। नरेशन बनेगा बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी क्रेडिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, हमने उनको हमारा डिबेंचर बना लिया। फाइनली हमने इसको अपना लोन अज्यूम कर लिया कि भाई ये लोन हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन हो गया। कुछ टाइम बाद में फिर अच्छा, अब हमारे डिबेंचर्स अलॉट हो चुके हैं और हमें पता है कि हम रजिस्टर्ड डिबेंचर की बात करें, हमारे रजिस्टर में नाम लिखा है डिबेंचर होल्डर्स का। जब अलॉटमेंट आएगी तो हम पर्सनली उन डिबेंचर से कांटेक्ट करेंगे और हम कॉल्ड अप करेंगे मनी किसका? अलॉटमेंट का। तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी एंट्री विल बी 12% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी, कितना? 10,000 इंटू 50 रुपीज दैट इज रुपीज 5 लाख। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब हमें हमारे डिबेंचर होल्डर से अलॉटमेंट मनी रिसीव करनी है। हमने ड्यू कर दिया है, कॉल्ड अप कर दिया है और कुछ पीरियड में 8-10 दिन, 15 दिन, मंथ, एक मंथ के अंदर अंदर डिबेंचर होल्डर विल पे दिस अमाउंट। अभी हम ये माने कि कोई डिफॉल्ट नहीं है तो सिंपल सा हमारे पास कैश रिसीव होगा, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इन दोनों में से ऊपर की एंट्री में अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है 5 लाख से, तो ये 5 लाख क्रेडिट हो जाएगा, 5 लाख विल बी डेबिटेड बीइंग अलॉटमेंट मनी पेड अप या अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसका नरेशन ये आएगा। ठीक है, फिफ्थ, फर्स्ट कॉल आ गई तो क्या लिखेंगे इसको? 12% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट है जी। और कितना? 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपीज और हियर वी विल राइट 2 लाख रुपीज बीइंग कॉल मनी कॉल्ड अप। उसको कॉल मनी बोलते हैं, कॉल मनी कॉल्ड अप। इस पर सेकंड कॉल थर्ड कॉल तक नहीं जाता, फर्स्ट कॉल बहुत है इसमें। सिक्स्थ, अब ये मनी हमने कॉल किया, डिबेंचर होल्डर्स ने पे किया, तो एंट्री विल बी व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर कॉल अकाउंट। ये हमारी 12% डिबेंचर कॉल अकाउंट हो गई। ये डिबेंचर कॉल अकाउंट इधर दिख रहा है तो 2 लाख रुपीज इधर ले लेंगे और इधर बचा हुआ अमाउंट इधर बैंक में डाल देंगे बीइंग कॉल मनी रिसीव। सो ये हमारा, अच्छा इसके अंदर मैं आपको रूल बताऊं कि देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक आ रहा है प्लस असेट क्या होता है? डेबिट। और 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, अभी हमारे पास सिर्फ एप्लीकेशंस आई हैं, हमने डिबेंचर्स अलॉट नहीं किए। हो सकता है ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाए, कुछ एप्लीकेशंस हमको रिटर्न करना पड़े, तो राइट नाउ दिस एप्लीकेशन इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी एंड एवरी लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। तो प्लस असेट डेबिट प्लस लायबिलिटी क्रेडिट। अब हमने 10-15 दिन बाद पूरा स्क्रूटिनी करने के बाद में सारे डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स अलॉट कर दिए, तो ये लायबिलिटी जो थी दिस लायबिलिटी विल बी कैंसल्ड, माइनस लायबिलिटी डेबिट और 12% डिबेंचर। फाइनली डिबेंचर तो क्या एक टाइप का लोन है, तो ये एक इंक्रीज इन लायबिलिटी या इंक्रीज इन लोन विल बी क्रेडिटेड। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन का केस था। अलॉटमेंट में उल्टा केस होता है।
अलॉटमेंट में हम पहले पैसा बुलवाते हैं, फिर मनी रिसीव होता है। तो जब हमने बुलवाया तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट को डेबिट किया। नाउ दिस इज अवर एसेट बिकॉज दिस मनी इज रिसीवेबल बाय द कंपनी, इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी। और 12% डिबेंचर लोन अकाउंट में चला जाएगा, तो दिस विल बी द लोन ऑफ द कंपनी। उसके बाद ये पैसा आया प्लस एसेट, बैंक बढ़ा प्लस एसेट डेबिट, और ये जो एसेट हमने ड्यू की थी पैसा रिसीव हो गया तो इट विल बी माइनस एसेट। ठीक है, रूल्स ध्यान रखिएगा उसके अंदर। अगेन सेम प्रोसीजर, कॉल मनी प्लस एसेट क्योंकि पैसा लेना है, और ये प्लस लायबिलिटी क्योंकि डिबेंचर हमारे लिए लोन है। पैसा आया तो प्लस एसेट डेबिट, और दिस विल बी द माइनस एसेट क्रेडिट। ये हमारी जो हमने एसेट को ड्यू किया था ये क्रेडिट हुआ। सो ये तब व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार इन इंस्टॉलमेंट। अब इसी में हमने व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है जी, प्रीमियम के अंदर इशू होगा, और क्या रहेंगी उसमें इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी। सेम केस ले लेते हैं, लिमिटेड इशूड 10,000, 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मींस 25% प्रीमियम 100 रुपए का होता है, 25 रुपया। एप्लीकेशन के ऊपर है, लेट सपोज 30 रुपीज, एप्लीकेशन पर हम ले लें 50 रुपया, अलॉटमेंट पर 55 कैसे 30 प्लस 25, दिस इज अवर प्रीमियम, और अलॉटमेंट पर है 20 रुपीज। अब हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है जी, एप्लीकेशन की एंट्री तो सेम एज यूजुअल जैसे होती है। फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर से 10,000 इंटू 50, वैल्यू विल बी व्हाट ₹5 लाख। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। ठीक, इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन मनी के बाद में हम डिबेंचर्स को अलॉट करना है, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, इन दोनों में से ये ऊपर रिपीट हो रहा है, तो 5 लाख रुपीज इधर से हम नीचे लेकर आ गए। 5 लाख रुपीज बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी क्रेडिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट। इसका नरेशन है। नाउ द थर्ड एंट्री के अंदर हमारे पास ये प्रीमियम भी है। आपको याद होगा इशू ऑफ शेयर्स में आप जो प्रीमियम डालते हैं उसके लिए स्पेशल अकाउंट ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहां भी सेम अकाउंट ओपन होगा। तो एंट्री विल बी व्हाट, 55 रुपीज अलॉटमेंट के हैं, 30 रुपया कैपिटल का है, 25 रुपया प्रीमियम का है। तो एंट्री विल बी 12% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट। ठीक है, कितने से होगा ये, 10,000 इंटू 55, दैट इज ₹5,50,000। बट इसमें से 12% डिबेंचर 30 रुपीज फेस वैल्यू का, और फेस वैल्यू कहां जाती है, डिबेंचर अकाउंट में 10,000 इंटू 30, दैट इज ₹3 लाख। और लास्ट होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैंने शॉर्ट में SPR लिख दिया उसको, 10,000 इंटू 25, दैट इज ₹2,50,000 being allotment money called up with the amount of premium। ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व will be disclosed in reserves and surplus heading। रिजर्व्स और सरप्लस में जाएगा, हम इसको बाद में डिस्कशन कर लेंगे। फोर्थ एंट्री में अब ये अलॉट कॉल्ड अप मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने कहा था कि सेकंड एंट्री हर सेट की फर्स्ट का रेफरेंस डालो, इसमें से ऊपर कुछ रिपीट हो रहा है, 12% डिबेंचर कितने से, 5,50,000 से। तो हियर वी विल राइट व्हाट, 5,50,000। बैंक में भी कितना आएगा, 5,50,000। 4 एंट्रीज। फिफ्थ एंट्री तो सिंपल है, क्या, 12% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी, 10,000 इंटू 20 रुपीज, 2 लाख और 2 लाख। और लास्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर कॉल अकाउंट। कितने से कॉल अकाउंट डेबिट किया था, 2 लाख से, तो 2 लाख से ही क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिर प्रीमियम इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स भी आ जाती है। अगर यहां पर प्रीमियम हो जाएगी तो फर्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। अगर मान लो प्रीमियम यहां पर होता है 10 रुपए कुछ, तो ये एंट्री फर्स्ट क्या हो जाती, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो सेम ही रहती, कितने से हो जाती, 60 रुपीज से 6 लाख हो जाता। ओके, कितना, 10,000 इंटू 60 इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और सेकेंड एंट्री क्या बन जाती है इसकी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां पर आ जाता पूरा कितना, 6 लाख।
और यहाँ पर 12% डिवेंचर के अंदर आ जाता 10,000 इंटू 50, दैट इज 5 लाख, और इधर आ जाता 10,000 इंटू 10, 1 लाख, अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पर होता था। और हमेशा पता है कि प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्री हमेशा कैपिटल मींस वो डिवेंचर वाली एंट्री के साथ में होती है। तो ये था हमारा व्हेन डिवेंचर्स वर इशूड एट प्रीमियम इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स। नाउ कम टू केस 3 व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, और वो भी किस में, हमारी इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। और एक बात याद रखिए, अनलाइक शेयर्स, डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। शेयर्स कैन नॉट, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी मेड एट डिस्काउंट, कभी भी नया शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता था, बट डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हो जाता है। आप टाइप्स ऑफ डिवेंचर के अंदर वो डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन रेट वाले बॉन्ड का भी एक कंसेप्ट देख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। हम सेम एग्जांपल लेते हैं, लेट कंपनी इशू 10,000, 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹15, 15 रुपए का डिस्काउंट है, मींस कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 15, डिवेंचर होल्डर से हमें 85 रुपया मिलेगा। एप्लीकेशन के ऊपर हम लेट सपोज अज्यूम कर लें 30 रुपीज, अलॉटमेंट पर 35 और फर्स्ट कॉल पर 20 रुपीज। 35 कैसे आया, 50 टोटल अलॉटमेंट पे था, 15 रुपये हमने डिस्काउंट का हटा दिया, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक, फाइन। एंड डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए एक टाइप का लॉस हो जाता है। चलिए जी, तो फर्स्ट एंट्री हमारी एज यूजुअल बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 10,000 इंटू 30, वैल्यू विल बी ₹3 लाख, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 लाख हो जाएगी, ठीक। सेकेंड एंट्री इसकी अगर हम डालें तो सेकेंड एंट्री सेम रहेगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट आएगा, ये एप्लीकेशन इधर आ जाएगा 3 लाख और इधर भी कितना आ जाएगा 3 लाख, बीइंग एप्लीकेशन मनी credited to, being debentures allotted and application money credited to debentures account, fine. Now the time for allotment, और इस allotment के अंदर discount भी है, discount is the loss for the company, कंपनी के लिए discount एक टाइप का लॉस होता है, ठीक है। जैसे अच्छा एसपीआर कंपनी के लिए प्रॉफिट नहीं होता, एसपीआर इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, ठीक है। तो लाइबिलिटी होने की वजह से हम उसको क्रेडिट में डालते हैं, मैं वहां रूल बताना भूल गया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 3, तो एंट्री विल बी व्हाट, टोटल हमने बुलवाया, ये हमारा अलॉटमेंट की अकाउंट है, ये हमारी कैपिटल है और ये हमारा डिस्काउंट है, दिस इज अवर लॉस, इट विल बी डेबिटेड, ये पैसा लेना है तो ये डेबिट होगा। तो एंट्री विल बी व्हाट, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, कितने से 10,000 इंटू 35, कितना आएगा 3,50,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, कितना आएगा 10,000 इंटू 15, 1,50,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट, कितने से 10,000 इंटू 50, टोटल वैल्यू तो 50 रुपीज ही है, दैट इज ₹5 lakhs, okay. And fourth entry will be what, bank account debit to 12% debenture अलॉटमेंट अकाउंट। यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मैंने कहा ना कि आपको सेकंड एंट्री शुड बी विद बाय द रेफरेंस ऑफ फर्स्ट एंट्री, तो यहां पर अलॉटमेंट कितने से दिख रहा है 3,50,000 से, तो यहां पर 3,50,000 35 रुपीज के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद की एंट्रीज तो सेम है, कौन सी, डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल। इस पे रूल्स देख ले हम, पैसा आ रहा है हमारे पास प्लस असेट डेबिट, ये अभी हमारे लिए लाइबिलिटी है, प्लस लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी इज कैंसलिंग माइनस लाइबिलिटी डेबिट और प्लस लाइबिलिटी क्रेडिट। अब इसके अंदर देखें, डिवेंचर अलॉटमेंट हमें पैसा लेना है तो प्लस असेट के रूल से ये डेबिट हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन असेट के। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इट इज अ लॉस, तो लॉस और वी कैन से एक्सपेंस के रूल से इसको हम डेबिट कर रहे हैं, एंड दिस इज अवर लाइबिलिटी, क्योंकि लोन हमारी लाइबिलिटी है। अगेन पैसा आया प्लस असेट और ये कैंसिल हो रही है असेट माइनस असेट। अच्छा, इसी के अंदर मैं आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी बता दूं, और मैं रूल आपको बताना भूल गया था। क्या एंट्री बनी थी अपनी, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर ये 12% डिबेंचर अलॉटमेंट क्यों हमने डेबिट किया था, बिकॉज इट इज अवर इंक्रीज इन एसेट कॉल्ड अप किया अमाउंट
12% डिवेंचर इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड एसपीआर इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, ये भी एक टाइप की लायबिलिटी। ये बात अलग है कि वो लायबिलिटी डायरेक्टली डिवेंचर होल्डर्स के लिए नहीं है, बट इट इज अ लायबिलिटी, एक रिजर्व बना दिया गया और वो रिजर्व के फॉर्म में हमने उसको क्रेडिट किया। कुछ लोग इसको इनकम के फॉर्म में क्रेडिट बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ लायबिलिटी। ये कहां पर जा रही है? अल्टीमेटली लायबिलिटी के अंदर जा रही है। तो बीइंग अ लायबिलिटी एसपीआर विल बी क्रेडिटेड। सो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड इशूड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड इन लमसम। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।